लगभग वक्त 10 बजे का है और 10 से ऊपर का वक्त है। मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और दिन के हालात देखने के बाद समाजी लोगों के साथ साथ सियासी लोगों का कहना कि महराज मलिक ने बीजेपी को वोट दिया है, यानी कि महराज मलिक ने क्रॉस वोटिंग की है। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए और सबसे पहले जिला डोडा से यह आवाज सामने आई, भाजपा के जो नेता है वो साफ तौर पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि महराज मलिक ने भाजपा को वोट दिया है, जिसकी वजह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। मैं आज पूरे दिन इन तमाम बातों को सुन रहा था। शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ पाया, लेकिन हमने भी वक्त एक मुतय्यन किया था कि हम भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जाएंगे, सामने आएंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने भी हम इस मसले के ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे और बातचीत के दौरान हम लोगों को कुछ चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर हम वजाहत करना चाहेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि कल जम्मू कश्मीर से 4 जो मेंबर हैं उन मेंबरों को राज्यसभा के लिए चुना गया, जिसमें सजाद किचलू का नाम है, जिला किश्तवाड़ से आते हैं। और उसके बाद शमी ओबराय हैं, भाजपा से एक नुमाइंदा चुना गया। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को महराज मलिक के सबसे करीबी आदमी के पास ले चलता हूं, जिस आदमी का इस वक्त महराज मलिक के साथ लगातार राबता है, जो महराज मलिक के राबते में है, जो लगातार महराज मलिक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को वक्तन फवक्तन हर एक चीज आप तक पहुंच जाती है। मैं महराज मलिक के पर्सनल जो उनका असिस्टेंट है आमिर, आप जानते हैं क्योंकि काफी ज्यादा सुर्खियों में वो पिछले 5 से 10 दिनों में रहे, उनके साथ जो है वो आप लोगों को मिलाना चाहूंगा और उनसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या सच में महराज मलिक ने जेल जाकर लोगों के साथ गद्दारी की है? क्या महराज मलिक ने क्रॉस वोटिंग की है? जिस तरह के इल्जाम आयद हो रहे हैं, उन इल्जामों के ऊपर मैं आमिर के पास जाऊंगा और आमिर से पूछना चाहूंगा। आमिर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे यही चाहूंगा कि मुझे यह बताइए कि जो इल्जाम आपके मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली महराज मलिक के ऊपर लग रहे हैं, साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उन्होंने भाजपा को वोट किया है। आप लगातार महराज मलिक के टच में हैं, आप उनसे मुलाकात करने जाते हैं, फोन राब्ता आपका जो है वो उनके साथ है। क्या कहा महराज ने जब इन तमाम बातों को महराज तक आपने पहुंचाया? जी तौसीफ भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैंने पहले बात की, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। महराज भाई से लास्ट जो मीटिंग हुई हमारे, हफ्ते में एक ही बार मिलने देते हैं सबको, तो इस हफ्ते जो मुलाकात हुई थी, मैं अकेला गया था मंडे को। हर हफ्ते एक ही इंसान को मिलने देते हैं और एक ही दिन मिलने देते हैं, तो मंडे को मैं अकेले गया था उनसे मिलने जेल में। और अब जो है नेक्स्ट मुलाकात इस हफ्ते होगी, मंडे से होगी। तो मैंने जाके वहां पे उनको एक चीज समझाई थी उनको कि राज्यसभा का क्या प्लान है। उन्होंने मेरे को सीधे सीधे बोले मेरा प्लान है कि मैं किसी को वोट नहीं करूंगा। फिर मैंने उनको थोड़ा चीजें समझाई कि मैंने कहा ऐसा है, एनसी जो है 3 सीटें जीत रही है और 4th जो सीट है उसमें शायद टाई भी हो सकता है, आपके वोट की जरूरत भी हो सकती है। ये सब चीजें थोड़ा मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने लेकिन यही बोला क्या करो और को क्या करो, मेरा कौन साथ दिया एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने बड़ी डिसअपॉइंटिंग बीजेपी को। थोड़ी सी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है आमिर, थोड़ा सा आप अभी आवाज ठीक है? ब्रेक हो रही है आवाज आपकी, आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से अपने आप मेरा तो सही लग रहा है, आप अपनी जगह को थोड़ा सा चेंज करें क्योंकि हम पूरी आवाज आपकी नहीं सुन पा रहे हैं। जी हाँ आप बताइए। वही तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि ऐसा है, एनसी तो ऑलमोस्ट 3 सीटें जीत ही रही है और जो 4th सीट है उस पर कॉम्पिटिशन है, आपको वोट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, एनसी जीते बीजेपी जीते, दोनों हुई, एक ही सिक्के के 2 पहलू है। एनसी ने पिछले 1 साल में कुछ किया नहीं और मेरे रिलेटेड भी, मेरी बात छोड़ी दो, लेकिन पीएससी के रिलेटेड जो वादे किए थे उन्होंने डिसअपॉइंट किया लोगों को। तो मेरा अभी के लिए यही प्लान है कि मैं वोट नहीं करूंगा। फिर मैंने उनसे पूछा क्या एनसी वाले ने कहीं किसी के थ्रू आप पे अप्रोच किया? उन्होंने बोला नहीं है। तो उन्होंने मेरे से पूछा तुझे किसी ने बोला? ये सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आमिर, क्योंकि आपने भी लिखा था कि
महराज मलिक को किसी पार्टी ने अप्रोच नहीं किया था। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या किसी पार्टी ने इस राज्यसभा के चुनाव के लिए महराज मलिक को अप्रोच किया था, या फिर झूठी अफवाह जो है वो बाहर फैलाई जा रही है? आपको मैं बताता हूँ, हो सकता है ज्यादा मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो एटलीस्ट अप्रोच नहीं किया, ये मैं बता देता हूँ। बाकी किसी ने अप्रोच किया हो सकता है, कुछ को कोशिश की हो, लेकिन उन्होंने कम्प्लीटली डिसएग्री किया हर चीजों से। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जहां तक बात है, मैंने उनसे पूछा क्या उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने बोला नहीं। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको किसी ने अप्रोच किया, मैंने बोला नहीं, बाहर भी ऐसा कोई भी कुछ भी बात नहीं हुई है किसी से, न मेरे को किसी ने अप्रोच किया। इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अप्रोच नहीं किया, क्या इनडायरेक्टली हम लोग ये मान सकते हैं कि भाजपा ने महराज मलिक को अप्रोच किया है, जिस अप्रोच की बुनियाद पर महराज ने क्रॉस वोटिंग की है? नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ, भाजपा ने वहां पे अप्रोच डायरेक्टली किसी ने अप्रोच नहीं किया, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, ना भाजपा ने। इनडायरेक्टली हो सकता है कुछ ऐसे ही, वो भी मैं नहीं बता सकता कि बीजेपी वालों ने अप्रोच किया। कुछ हो सकता है लोग ऐसे आए होंगे, लेकिन जिनका कोई पार्टी में रैंक नहीं था, वो नहीं था, ये नहीं था। कुछ ऐसे एक दो लोग आए थे हमसे बात करने के लिए, नहीं आप क्या वोट दोगे, कुछ उधर इधर की बात है। लेकिन क्योंकि वो ऐसे लोग थे, तो हमने उनको बोला भाई हमारे क्लियर स्टैंड है, हमने तो बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं है। तो इस चीज को बोल ही जाए। और वो ऐसे मैं नहीं बोल सकता कि हो सके वो भाजपा वालों ने भेजे थे या नहीं भेजे थे। ऐसे लोग थे जिनकी पार्टी में कोई पोजीशन नहीं थी, एक रैंडम से लोग थे जो ये क्लेम कर रहे थे हम जी इधर से हैं, तो हमें नहीं पता। एक बात सोचने के लायक है, क्योंकि मैं पूरे दिन भर देख रहा था, काफी ज्यादा हलचल महराज मलिक के ऊपर आज पूरे दिन में रही। जिला डोडा से कुछ भाजपा के लोग थे जिन लोगों ने आपके एमएलए का शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। उन्होंने काफी ज्यादा प्रेस वार्ता की, प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हम महराज मलिक का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। नहीं, वही बात है कि मतलब वो ऐसा इंसान, उसको तो मैं जानता नहीं। मैंने देखा कोई बंदा है कोई जो क्लेम का होगा, शायद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा, बट मैं उसको जानता नहीं था। लेकिन वो अगर शुक्रिया अदा कर रहा है तो वहीं से सबसे पहले चीज यही हो जाती है कि कोई बंदा ऐसे कैसे पब्लिकली बोलेगा कि हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसका मतलब तो यही हो जाता है ना कि भाई अगर कोई भी ये चीज मैंने पहले बोली थी, अगर आपकी किसी के साथ कोई डील होती है किसी भी तरह की इस जगह, तो वो तो सबसे पहले बताएगा नहीं पब्लिक में, क्योंकि डील्स में यही हो जाता है कि भाई आपने मेरा नाम कहीं नहीं बोलना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये सब तो डील में पहले ही होता है। तो अगर कोई बंदा सबसे पहले उसका नाम ले रहा है तो सबसे पहले यहीं से क्लैरिफिकेशन मिल जाती है, भाई ऐसा कुछ है नहीं, तो महराज ने इनकी बात नहीं मानी, इस वजह से अब गुस्से में उसका नाम ले रहा है। और उस बंदे ने सिर्फ महराज का नाम लिया, बाकी किसी बंदे का नाम ही नहीं लिया। तो एक तो चीज ये थी। दूसरी चीज जो वो चल रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड, तो जब उन्होंने अप्रोच नहीं किया तो लास्ट टाइम मैं थोड़ा ये चीजें बताना चाहूंगा। लास्ट वाले दिन मैंने एक पोस्ट जो लिखा था अपने पेज पे कि एनसी वालों ने अप्रोच नहीं किया, लेकिन उसी दिन जो है एनसी की तरफ से सिजाद साहब किचलो ने फोन किया महराज के फादर को। उसके बाद पॉलिटिकल एडवाइजर टू नो जो नासिर असलम साहब है, उन्होंने फोन किया महराज मलिक के फादर को। एक अलियाक भाई बानेहाल से है, उनके थ्रू बात हुई, तो आप ये चीजें उनसे पूछ भी सकते हो। उन्होंने बोला कि भाई उसको बोलो कि प्लीज हमें वोट डालिए। उन्होंने कोशिश की कि भाई हमें आपकी वोट की जरूरत है, ये वो सब चीजें। फिर महराज साहब के फादर, क्योंकि बात तो होती है डेली फोन पे 10 मिनट बात होती है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लगातार आपके जो सोशल मीडिया, जिस सोशल मीडिया का आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, महराज मलिक का जो ऑफिशियल हैंडल है, आप लगातार उस पर पोस्टें जो है वो डालते रहे, आप लिखते रहे। आपने ये भी कहा कि महराज जो है वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। मुझे लगता है कि आपने ये लिखा था। हाँ, मैंने ये लिखा था कि अप्रोच नहीं किया गया, और इलेक्शन के पिछले दिन मैंने ये पोस्ट डाली थी। और उसके नेक्स्ट डे जब इलेक्शन हुए थे तो मैंने लिखा था कि हाँ वोट डाला उन्होंने, वोट डाला। और आपने डन भी लिखा था। हाँ, डन लिखा था। इस तरह की बातें आपने लिखी थी। वो डन जो डन था, वो डन क्या लिखा था आपने, क्या बात? ये भाई वही मैं ये चीज आपको बता रहा था। इलेक्शन के पहले दिन तक जब एनसी की तरफ से कोई अप्रोच नहीं किया था किसी ने, फिर जब उन्होंने उसी दिन उसी रात शाम को अप्रोच किया सिजाद साहब किचलो ने और वो जो एक दो लोग थे, तो उनने महराज साहब के फादर से रिक्वेस्ट की कि हमें इनका वोट चाहिए। फिर महराज तक वो बात पहुंची, क्योंकि फोन पे तो बात होती है रोज 10 मिनट। तो उन्होंने उनको बोला यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आपकी वजह से वोट उनको महराज साहब के फादर, वो क्योंकि उनके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी, तो उनको ये बोला गया था कि ये जो वोट है सिजाद किचलो साहब के लिए है, तो तुझे देना पड़ेगा एनसी को ये वो। और महराज साहब क्योंकि जेल के अंदर, उनको ये भी नहीं पता सेकंड कैंडिडेट, थर्ड, फोर्थ कैंडिडेट ये सब क्या है। तो उन्होंने सोचा अच्छा ठीक है सिजाद साहब के लिए वोट देना, तो उन्होंने एग्री कर लिया। फिर अगले दिन जब मैंने लास्ट डे डाला था कि वो इंटरेस्टेड नहीं है वोट डालने, फिर अगले दिन रिजल्ट आने से पहले अराउंड 2 से 3 बजे मेरी उनसे बात हुई फोन पे। मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उनसे यही था कि आपने वोट डाला? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला किसको? उन्होंने बोला वो इसको डाला। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मेरे तक इन्फॉर्म, फिर मैंने वो पोस्ट डाला कि हाँ राज्यसभा वोट डन।
ओके। फिर लेकिन उसके बाद जब शाम को रिजल्ट आया तो हमको यही लगा था कि हाँ मेहराज साहब ने वोट डाला, वो तो बीजेपी के तो 28 ही आने हैं, कोई ऐसा बिकाऊ लोग कौन ही हो सकते हैं, कहाँ बिकेंगे सब। लेकिन फिर जब शॉकिंग रिजल्ट हमने देखे तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि नहीं, हम पे क्वेश्चन उठ रहे हैं, नहीं इन्होंने ही डाला होगा, ये सब चीजें एनसी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, हर जगह से सवालों के दायरे में आना आपके लिए, मुझे लगता है कि इस दौर में, इस वक्त में इन सवालों के बीच में आप इसलिए आए हो क्योंकि पहले आपने ये कहा कि नहीं जी हमें अप्रोच नहीं किया गया, बाद में आपने ये कहा कि नहीं जी हमने वो डाल दिया। जिस तरह से मैं सजाद गनी लोन साहब की यहाँ पे बात लगाना चाहूंगा, उन्होंने साफ मना किया कि मैंने वोट नहीं डालना है जी, और उसके बाद आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अगर मैंने वोट डाला होता तो इल्जाम मुझ पे होता। उसी तर्ज पर, उसी बुनियाद पर आपने पहले ये कहा जनाब हम वोट नहीं डाल रहे हैं, बाद में आपने वोट डाला। वो जो टाइम रहा, वो जो गैप रहा, उस गैप में मुझे लगता है आपके साथ बात हुई है, चाहे भाजपा की हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई, किसकी हुई, वोट आपने डाला। लेकिन सवालों के दायरे में आना आपके लिए अब जायज है। वो इसलिए है क्योंकि पहले आप ये लिख रहे थे नहीं जी हमने वो डालना ही नहीं है, बाद में आपने लिखा नहीं जी वो डन हो गया। ये चीज थोड़ा सोच विचार करने के लायक। सबसे पहले चीज मैं आपको, हमने कहीं ये नहीं लिखा कि हमने वोट डालना ही नहीं है। आप अगर ये पोस्ट है, हमने सिर्फ इतना लिखा था कि हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया। हमने ये कहीं नहीं डाला कि हम वोट डालेंगे ही नहीं, ये हमारी पोस्ट में कहीं लिखा ही नहीं था। हमने डाला कि अप्रोच नहीं किया, बाकी अप्रोच नहीं किया उसके बाद भी हम वोट डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते हैं, तो अप्रोच नहीं किया था। और दूसरी चीज, उसी दिन अप्रोच किया, वो आप एनसी वालों से पूछ लीजिए, मैंने तो क्लियरली नाम मेंशन कर रहा हूँ, इन लोगों ने अप्रोच किया, उनसे पूछ लीजिए आपने अप्रोच किया या नहीं किया, और उसी दिन अप्रोच किया। तो जब उन्होंने अप्रोच किया, उसके पहले नहीं किया था, उस दिन उन्होंने अप्रोच किया, तो उसके बाद अगले दिन वोट आया फिर। लेकिन अब महराज मलिक के नाम को जिस तरह से उछाला जा रहा है, भाजपा इस वक्त साफ तौर पर यह कह रही है कि नहीं जी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अब वो लोग, उन लोगों को कैसे आप लोग जवाब दे रहे हो? कैसे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को यह कहना है कि नहीं जी महराज मलिक ने वोट नहीं डाला है? सबसे पहली चीज भाई, महराज मलिक अगर जेल में है तो एक सबसे बड़ा यही है उन लोगों को ले जाओ कि महराज मलिक जेल में क्यों है, अगर उसने वोट डाला तो वो तो फिर पहले बाहर आ जाना चाहिए। अब हमारी हियरिंग कब है, क्या होगा क्या नहीं, वो तो आगे की चीज है। दूसरी चीज ये भी है कि जितने भी महराज मलिक को लोग जानने वाले हैं, उनको पता है कि महराज ऐसा काम करेगा ही नहीं, और हम तो क्लियरली बोल रहे हैं ना कि इन लोगों ने अप्रोच किया हमें। और दूसरी चीज, एक ये आपको भी चीज समझनी पड़ेगी, जो 86 एमएलए से उन्होंने बैलेट बॉक्स में वोट किया, एक ही बैलेट बॉक्स में सबके वोट से जो असेंबली के अंदर सबने वोट डाला, लेकिन महराज मलिक के लिए एक स्पेशल बैलेट बॉक्स जेल के अंदर गया था, उनका वोट एक ही है उस बैलेट बॉक्स में, सिर्फ और सिर्फ उनका। बाकी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये किसने डाला किसने नहीं डाला, लेकिन जो महराज मलिक का बैलेट बॉक्स है, उस बैलेट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट है। मतलब आप साफ तौर पर ये कह रहे हो कि अगर बाई चांस इस बात पर तहकीकात भी करनी होगी तो ये कंफर्म इस पता चलेगा। बराबर। और ये मेरी महाराज साहब से बात हुई, उन्होंने मेरे को कहा भाई किसी को बोलो, उनको बोले मेरे सिग्नेचर से कोर्ट के थ्रू अगर कोई लीगलिटीज है कि आपको परमिशन नहीं है तो बताओ, मैं परमिशन देता हूँ, मैं अथॉरिटी देता हूँ इन लोगों को कि आप मेरा वोट चेक कर सकते हो, जिसको दिखाना है, जहां दिखाना है, बीजेपी वालों को दिखाना है। महराज मलिक इस बात के ऊपर डटे हुए हैं कि वो मेरा वोट चेक करें कि मैंने वोट कहाँ डाला है। हाँ, और इसके लिए कोई ऐसा नहीं कि कोई शकूक होगा कि पता नहीं चलेगा, मतलब शक सारा खत्म होगा चेक करने। हाँ, अकेला वोट है, सिंगल बैलेट बॉक्स में एक ही वोट है, जाके चेक करवा लीजिए किसको पड़ा है, सब कंफर्म हो जाएगा। और कोई भी रिटर्न में डॉक्यूमेंट चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, कोर्ट में चाहिए, जहां से जेल में आके सिग्नेचर चाहिए चेक करवाने के लिए तो करवा लीजिए। मैं हमारी तरफ से फुल अथॉरिटी है, फुल परमिशन है, आप हमारा वोट चेक कर सकते हैं हमारा वोट किसको मिला है। ये तमाम बातें आप कह रहे हैं और आपने आखिर में ये कहा कि महराज मलिक का ये कहना है कि आप मेरा वोट चेक कर सकते हैं कि मेरा वोट कहां गया है। बिल्कुल। चलो, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। ये महराज मलिक के करीबी, जो महराज मलिक के बिल्कुल करीबी हैं, आमिर इनका नाम है, ये मेरे साथ बात कर रहे थे और इन्होंने आखिर में एक ऐसी बात की जो तमाम बातों को यहां पर खत्म करती है। इन्होंने कहा कि महराज मलिक ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर आप मेरा वोट चेक करना चाहते हैं कि मैंने वोट किस पार्टी को दिया है तो आप चेक करिए, तो आपको यह मालूम होगा कि मैंने वोट किसको दिया है। साफ तौर पर महराज मलिक की जो बात इस आमिर नामी एक शख्स के साथ हुई है, उस बात में साफ तौर पर यह कहा गया है कि मैंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत सारे लोगों ने महराज मलिक के वालिद को यह अप्रोच किया था कि आप अपने बेटे महराज मलिक को यह कहें कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट डालें। अप्रोच के बाद हमने वोट डाला है, लेकिन हमने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाला है, ना कि बीजेपी को डाला है। जो लोग इस वक्त
ये अफवाहें जो है वो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि महराज मलिक ने भाजपा को वोट डाला है। वो लोग सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं। वो लोग अपने आप को लाइमलाइट में, महराज का नाम लेके अपने आप को लाइमलाइट में ला रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने इन तमाम चीजों के ऊपर, इन तमाम इल्जामों के ऊपर अंकुश लगाना है तो आप एक काम करिए, आप मेरा वोट चेक करिए कि मैंने वोट किसको डाला है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आएगा।